समादरणीय महानुभावों, रोहिणी सेक्टर 8 में वेद मंदिर में आयोजित योग शिविर के 5वें दिन के सुबह प्रातःकालीन सत्र का द्वितीय प्रवचन आप सुनने जा रहे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। गत सत्र में हमने हीनांग पूर्त जो संस्कार का दूसरा चरण है और संध्या में जो मनसा परिक्रमा सूक्त है उसका आरंभ कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगमर्षण सूक्त में पहला मंत्र ज्ञान कांड है, दूसरा मंत्र कर्म कांड है और तीसरा मंत्र उपासना कांड है। ठीक ऐसे ही मनसा परिक्रमा सूक्त में हर मंत्र में 3-3 चरण हैं। पहले चरण में मंत्र में अलग अलग शब्द आए हैं, परंतु सेकंड चरण और थर्ड चरण एक जैसा है। जैसे तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, हर मंत्र में एक जैसा है ना। योस्मान द्वेष्टि, ये तीसरा चरण सब मंत्र में एक जैसा है। जैसे मैंने कहा, अगमर्षण सूक्त में ऋतम च सत्यम च ज्ञान कांड था, समुद्राद अर्णवाद अधि कर्म कांड था, और तीसरा कौन सा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता उपासना कांड था। यहां सिनेरियो दूसरा है। जो हर मंत्र के जो 3 चरण है ना, प्राची दिगग्नि पहला चरण, दक्षिणा दिगेंद्रो पहला चरण है ना, ऐसे प्रत्येक मंत्र में जो पहला चरण है वो ज्ञान कांड है। फिर सेकंड चरण है जो तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, ये कर्म कांड है। और तीसरा जो चरण है यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः, उपासना कांड है। अब ये सारी बारीकियां आपको अन्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। ना कहीं इसका प्रमाण है इसमें? अभी मैं सिद्ध कर देता हूं, आप मान जाओगे। ये तो कन्विंस हो गए ना कि जो अगमर्षण सूक्त के 3 मंत्र, पहला मंत्र कैसे ज्ञान कांड है, दूसरा कैसे कर्म कांड है, तीसरा उपासना कांड कैसे, ये तो पता चल गया ना। इसमें तो संशय नहीं रहा। अब इसका भी संशय दूर हो जाएगा। अभी तो व्याख्यान शुरू हुआ है जी। हाँ, चलिए पहले मंत्र में देखो, ये ऐसा चार्ट बनाना चाहिए। ये मैंने अपने लिए चार्ट बनाया था, दिख रहा है आपको? हाँ, ऐसा चार्ट बना लेना चाहिए। मनसा परिक्रमा को यदि अच्छे से समझना है और उससे लाभ उठाना है तो ऐसा चार्ट बना लेना चाहिए। एक कॉलम में उसको लिखो प्राची, मैंने इसको उल्टे क्रम में लिखा है, नीचे से ऊपर ऐसा लिखा है। प्राची सबसे नीचे, दक्षिणा उससे ऊपर प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा। ऐसा क्यों किया? ऊपर से क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका जिन जिन चक्रों के साथ संबंध है, ऊर्जा केंद्रों के साथ संबंध है, वो नीचे से है। पुस्तक में दिया है ना, पहले पन्ने के अंदर जो डायग्राम दिया है, डायग्राम के नीचे वहां। इसलिए मैंने इस तरह से, तो चार्ट में पहले अधिपति के नाम लिखो, जो ईश्वर का अधिपति नाम है। फिर दूसरे नहीं, दिशा लिखो पहले, फिर उस दिशा का कौन अधिपति है वो लिखो दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में रक्षिता लिखो, चौथे कॉलम में ईशु लिखो, और फिर उसका कौन से ऊर्जा केंद्र से संबंध है वो लिखो। इतना आपको चार्ट बनाना है। अभी चाहो तो उसके इंडेक्स बना लो, अभी बाद में ये होमवर्क कर लेना। हाँ, होमवर्क कर लेना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो जब ध्यान करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। पहले मंत्र में ज्ञान कराया गया है कि ये दिशा है, ये अधिपति है, इस रूप में ईश्वर हमारे जीवन में ईशु है या रक्षिता है, और वो हर एक मंत्र में अलग अलग है। सेकंड चरण में तेभ्यो नमो कॉमन है सभी मंत्रों में, कॉमन होते हुए भी डिफरेंट है। जैसे देखो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हर मंत्र में कॉमन था, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद ने अलग अलग सारा लिखा है। वेद भाष्य में भी अलग अलग लिखा है, थोड़ा सा शब्दावली का फर्क है, पर सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का इक्विवेलेंट ही है, यजुर्वेद का है। तो अब आप देखिए, ऐसे ही यहां पर भी है। तो पहले वाले में ज्ञान कराया गया, पहले चरण में हर एक मंत्र का दिशा, अधिपति, ईश्वर का नाम, और फिर रक्षिता और ईशु, ये 4 चीजों का दिग्दर्शन कराया गया, और इसका हमारे ऊर्जा केंद्रों के साथ संबंध है। तो
आगे चलते हैं। अब जो पहले मंत्र में ज्ञान कराया गया उसी के अनुरूप अगले वाले चरण में कर्मकांड होगा। तेभ्यो नमो, यानी उस ईश्वर को नमन। तो प्राची के संदर्भ में हम अग्नि स्वरूप ईश्वर को नमन करेंगे। तो कर्मकांड क्या होगा, हम भी अग्नि यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे। अधिपतिभ्यो नमो, फिर रक्षितृभ्यो नमः। ईश्वर के जिन गुणों के कारण या जिन ईश्वर के रचे पदार्थों के कारण, या जड़ हो या चेतन हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमको रक्षा मिल रही है, उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः और एभ्यो अस्तु, ऐसा मेरा जीवन हो। ये हो गया कर्मकांड। स्पष्ट हो रही है बातें। अब तीसरा जो चरण है, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्भे तत्, ये जो चरण है ये हाँ चालू है। ये उपासना कांड क्यों है, पहले इसको समझो। उपासना में सबसे बड़ी बाधा दुख है। जीवात्मा को दो ही रूप में कर्म फल मिलता है, या तो सुख या तो दुख। अच्छा, समाधि अवस्था में चित्त सत्वगुण प्रधान होता है, प्रारंभिक समाधि जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं या एकाग्र समाधि कहते हैं। तो वो सत्वगुण प्रधान अवस्था में सुख होता है। उसको समाधि में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब अभी दुख है कहीं ना कहीं जीवन में। समझ में आया अंतर? अज्ञानता के कारण ही दुख है। द्वेष के स्वरूप को न समझना, द्वेष को दूर करने के लिए प्रयास न करना, इसी वजह से समाधि में प्रवेश नहीं है। पकड़ में आई बात? चित्त की जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाएं हैं, इन तीनों में दुख व्याप्त रहता है। उपासना में बाधक है ये दुख हर कहीं। इसलिए 6 बार बोल रहे हैं हम, क्योंकि आगे उपस्थान में हमको उपासना में प्रवेश करना है, ईश्वर के साथ जुड़ना है। जुड़ तो शुरू से ही रहे हैं पहले ही मंत्र से, परंतु फिर अगमर्षण किया, अंदर का कचरा हटाया, फिर जो हीनांग पूर्ति कर रहे हैं अभी हम मनसा परिक्रमा में, कि जो ईश्वर को लास्ट प्रायोरिटी बनाया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना रहे हैं, उसी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो उसमें ये तीसरा चरण उपासना कांड इसलिए है क्योंकि जब तक द्वेषज कर्मा से अंदर है, आप देखना उपासना में वो सारा याद आता है या नहीं आता? आता है। बाधा होती है या नहीं होती? होती है। हाँ, तो ये द्वेष के स्वरूप को कल इसके विषय में पूरा विस्तार से हमने कराया है कि कैसे दुख से हम आहत होते हैं। छोटे छोटे उदाहरण दे दे करके समझाया, इसलिए अभी उसको नहीं छेड़ता। और इसको ये समझो कि उपासना योग में प्रवेश करना है तो यो असमान द्वेष्टि को जीवन में लागू करना है। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इन मंत्रों के अर्थों पर। यो असमान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यह माने जो संधि बना करके यो बन गया, यह है एक्चुअली वर्ड, यह यऊ ये रूप चलते हैं। यो असमान, असमान माने हमें, द्वितीय का एक वचन है। यो असमान द्वेष्टि बहुवचन है द्वितीय का। अब देखो, द्वेष्टि माने जो हमसे द्वेष करते हैं। यम वयम दुष्मः, हम लोग जिनसे। अब प्रश्न मेरा ये है, प्रार्थना है ना यहाँ, तम वो जम्भे दद्म, हे परमात्मा आप उसे जला करके दग्ध कर दो, तेरे ज्ञान रूपी उसमें दग्ध कर दो इसको। मेरे प्रार्थना करने से सामने वाले का द्वेष कैसे जलेगा? हमारी प्रार्थना करने से। हाँ, प्रार्थना तो यही कर रहे हैं, जो हमसे द्वेष करता है उसका भी द्वेष खत्म कर दो, और यम वयम द्विष्मः, जिनसे हम द्वेष कर रहे हैं हमारा भी खत्म कर दो। तो प्रार्थना ड्वेल हो गई ना, उसका भी कर दो और मेरा भी कर दो। अब प्रश्न ये है, मेरी प्रार्थना करने से सामने वाले का द्वेष कैसे खत्म होगा? अब ऐसा है ना, जैसे मैं हूँ, मैं मुस्कुराती रहूंगी, उनकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाऊंगी। यदि वो आपके विषय में बिल्कुल विपरीत मान्यता बनाए बैठा है, सिर नीचे पैर ऊपर कर लो, नहीं करेगा वो। यदि करता, ऋषि दयानंद क्या कम अहिंसक थे? इतने सारे विरोधी कैसे थे? ये राहुल गांधी आदि मोदी जी के सारे भक्त न हो जाते? उन्होंने कब पलटवार किया इनका? एक बार भी पलटवार नहीं किया। जब बहुत ज्यादा होता है तो कभी खड़े होते हैं थोड़ा सा बोलने के लिए। ऋषि दयानंद को ये जगन्नाथ रात दिन तो साथ रहता था ना,
पहले तो ये समझो, मेरी प्रार्थना करने से जो मेरे प्रति द्वेष कर रहा है उसका द्वेष नहीं जाता। जब वो अपने लिए सोचेगा तब जाएगा, तब वो खुद प्रयास करेगा, तब कहीं वो जाएगा। तो इसका मतलब ये अर्थ तो इसका बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ क्या हो, इसी से मैंने भी अपने आप से ये सवाल पूछा जब मैं कभी मौन करने गया ना। मैंने जैसे आपको कहा क्रमिक मेरा विकास हुआ है मौन में, संध्या के तात्पर्यों को समझने में मुझे सहायता मिली है। एक्चुअली दूसरा व्यक्ति का सिनेरियो है ही नहीं यहाँ। सर जी, मैं तो संतुष्ट हो जाऊंगी कि मेरे मन में इसके प्रति द्वेष नहीं है। वो तो एक पक्ष हो गया ना। यो असमान द्वेष्टि का क्या करोगे? मैं उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं प्रार्थना करके मैं अपना द्वेष खत्म करूं, ये समझ में आता है। वहां कोई वो नहीं है, मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न मेरे प्रार्थना से सामने वाले का द्वेष कैसे खत्म हो, ये है। नहीं आए उस चीज का कि अगर कोई मुझसे द्वेष कर भी रहा है तो मैं उससे प्रभावित नहीं। ये नहीं कह रही, ये प्रश्न ही नहीं है। आप आउट ऑफ फोकस जा रही हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मैं मतलब इस सजेशन है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई द्वेष कर रहा है तब भी। अब सुनो, अब आपको इसका दूसरा पक्ष बताता हूँ। एक सूत्र है, अहिंसा का फल बताया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। आप ये प्रमाण भी लाते, मैं तो आपसे चाह रहा था ये प्रमाण आए, पर आपने नहीं लाए तो मैं सामने से बता रहा हूँ। योगदर्शन, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा किसी की सिद्ध हो जाती है तो उसके सानिध्य में आने वाले का भी वैरभाव छूट जाता है। यही अर्थ किया, सबने यही किया है अर्थ, पर यह संभव ही नहीं है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान पियान पाणिने। पाणिनि को खा लिया था। और कोई पिंगल ऋषि को मगरमच्छ ने ले लिया। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। रावण भी तो अर्जुन मन की माना। हाँ, अब सुनिए तो सही। बात ये है यहाँ पर, जिसका चित्त अज्ञान से आवृत है, उस श्लोक में ये बात भी आई है, जिसका चित्त अज्ञान से आवृत है वो आपकी प्रार्थना से नहीं बदलेगा। जब वो उसका जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा और वो अपने लिए प्रयास करेगा तब वो छूटेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि एक पूर्ण अहिंसक योगी दया भाव से हर बार क्षमा करेगा तो कभी ना कभी उसका जीवन बदलेगा। जैसे ऋषि दयानंद के जीवन में भी उदाहरण आता है। एक आदमी रोज गाली देके जाता, उनको साधु था कोई, रोज गाली देके जाता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया नहीं तो ऋषि दयानंद ने अपने सेवकों को, भक्तों को बोला, जाके देख क्या भाई क्या हुआ, आज उसने कृपा नहीं बरसाई। नदी में स्नान करने जाता होगा, ऋषि दयानंद के डेरे से गुजरता होगा, तो वहां आकर के दिन पेट भर के गालियां देता जाता। ऋषि दयानंद पे उसका कोई असर नहीं। अब एक दिन नहीं आया तो ऋषि जी को याद आया कि अरे इस समय तो वो आता था रोज, क्या हो गया भाई देख जरा। तो सेवक ने आके बता दिया कि वो तो बुखार में तड़प रहा है, जाइए टोकरी लेके फल दिया उसको, बदल गया वो। ये तो संभव है, पर केवल मैं प्रार्थना करूं और सामने वाले का द्वेष दूर हो, संभव नहीं है। सर्वानंद जी के जीवन का उदाहरण है, बताता हूं। देखो, अब दोनों में फर्क समझो। हाँ, सर्वानंद जी के जीवन में यह आता है कि सर्वानंद जी तो हरे समाजी थे और फलाने इसका गांव का जो मुखिया था वो हरे समाज से बड़ा द्वेष करे तो सर्वानंद जी से भी द्वेष करे। अब सर्वानंद जी थे आयुर्वेदाचार्य। पता चला उनको कि उसी आदमी को जो भयंकर द्वेष करता था, इनको घुसने भी नहीं देता था, गांव में प्रचार भी नहीं करने देता था, तो उसको हो गई कोई बीमारी। अब ये भेष बदल करके गए उसके पास और उन्होंने उसकी बड़ी सेवा करी और उसे रोग मुक्त कर दिया। फिर बाद में धीरे से बताया, मैं वही सर्वानंद हूं। बदल गया वो, और उसने आर्य समाज का खूब जीवन भर में प्रचार किया। ये तो संभव है, हाँ, परंतु केवल मेरी प्रार्थना से कैसे संभव है? नहीं होता संभव। अब सुनो, यहाँ प्रार्थना में सामने वाले का कोई चर्चा ही नहीं है। यदि मैंने मौन साधनाएं करके इसके मर्म को ढूंढने का प्रयास नहीं किया होता ना। देखो, बात यह है, जिन खोजा तिन पाया। आपको खोजना पड़ेगा, नहीं खोजते कोई बात नहीं, जिसने खोजा है उसके रिसर्च से लाभ उठाओ। मैं बताता हूं आपको मामला क्या है। यहाँ मामला एक्चुअली ये है, बात समुद्र और अर्णव की है। पिछले वाले सूक्त में समुद्र और अर्णव समझाया ना मैंने,
पृथ्वीस्थ जलाशय को ऋषि ने समुद्र लिखा और आकाशस्थ जलाशय को अर्णव लिखा। मैंने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के अनुसार आपको अंदर भी एक समुद्र दिखाया, याद है या भूल गए, या दोबारा बताओ? हम बताओ, एक मिनट उनको बताने दो। अंदर एक है, एक बाहर है। हाँ, ये तो बाहर की बात बताई आपने, अंदर का समुद्र क्या है, अंदर का अर्णव क्या है, भूल गए। चलो विषय क्लिष्ट है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, याद आ जाएगा। मैं बताता हूँ, इस जन्म से संबंधित स्थूल शरीर के कोशिका कोशिका तक जो संस्कार संग्रहित हैं वो समुद्र है, क्योंकि उसकी हम वीडियो रिकॉल कर सकते हैं। अब याद आया? पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कार जो बीज रूप में चित्त में लेके आए हैं उसकी हम वीडियो रिकॉल नहीं कर सकते, पर वो संस्कार जीवित हैं। हाँ, बताया था, याद आ गया? हाँ। चलो, तो एक अर्णव है और एक समुद्र है। अब देखो उसका संगति ऐसे लगाएंगे हम, पृथ्वीस्थ जलाशय पृथ्वी स्थूल है, अंतरिक्ष सूक्ष्म है, ऐसे ही हमारा भूमय अस्तित्व शरीर है, और कोशिका कोशिका के अंदर जीनेटिक कोड पर जाकर के जो 21 बार वाला टंकन है वो होता है ना, ये जिसकी हम रिकॉल भी कर सकते हैं। मैंने उदाहरण भी बताया था कि बचपन में किसी ने मेरी टांग तोड़ दी, दुख हुआ, इस जन्म में जब तक मरूंगा नहीं उसकी वीडियो रिकॉल में कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना? पिछले जन्म में किसी ने सर फोड़ा था, टांके लगे थे, बड़ा दुखी हुआ था, उसके भी द्वेषज कर्माशय है, संस्कार बना हुआ, पर वो बीज रूप में आया है। उस आदमी को, उस घटना को, उस सारे सिनेरियो को मैं वीडियो रिकॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं। परंतु वो संस्कार अभी भी है ना जीवित। आलम्बन पा करके वैसे ही धक्का मार रहा है ना मुझे द्वेष करने के लिए या दुख लेने के लिए, प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये है यो अस्मान द्वेष्टि, जिसकी पहचान मुझे नहीं है पर वो संस्कार मेरे को बाधित कर रहा है। यम वयम द्विष्मः, जिसकी पहचान है इस जन्म से। कभी किसी पे ऐसे गुस्सा आ रहा होता है, सूरत देख के गुस्सा आ रहा होता है, अभी उसको मत छेड़ो, वहां ये प्रसंग यहाँ नहीं है। प्रसंग जितना अभी सुनो तो सही, क्या है कि ऐसा होता है कि दो अलग अलग चीजें हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कारों का प्रभाव अलग है हमारे ऊपर, वो अदृश्य है, पूर्णतः अदृश्य है, पर संस्कार तो जीवित कारतूस के समान है ना, आलम्बन पाकर के उभर रहा है ना। दूसरा उदाहरण देके समझाता हूं। जिसने पूर्व जन्मों में इस सूत्र का साक्षात्कार कर लिया हो, कौन सा? स्थानाद बीजाद उपष्टंभान निस्संध्या निधनादपि कायमाधेय अशौचत्वात् पंडिता ही अशुचिम विदुहु। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संभोग या संपर्क क्यों करना चाहता है? जब तब तक करना चाहता है जब तक इस बात को उसका बोध नहीं होता कि ये शरीर मल का घर है, जहां से पैदा होता है वो मैला है, जो बीज है वो मैला है, जहां गर्भ में पलता है वो गर्भ का स्थान मैला है ना। और फिर ये शरीर में से भी जिधर से देखो उधर से सब मल ही मल निकल रहा है और ये मर जाए तो ये सड़ना शुरू होता है, मल ही मल है सारा। ये जिसने पिछले जन्मों में साक्षात्कार कर लिया और संस्कार अच्छे से बना लिए, इस जन्म में हार्मोनल चेंज होने के बाद वो उसकी इच्छा नहीं होगी। सारे जितने भी वैराग्यवान पुरुष होते हैं वो पूर्व जन्म में तैयारी करके आते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ऐसे ही हमारे कुसंस्कार भी तो पिछले जन्मों के अनुस्यूत आ रहे हैं। देखो हार्मोनल चेंज उसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, जो संस्कार अच्छे बना करके आया उसका भी हो रहा है। संसार उसके सामने भी है, रूप यौवन आदि उसके सामने भी है, इसके सामने भी है। एक का नहीं हो रहा है, एक का हो रहा है। क्यों हो रहा है? पिछले जन्म के संस्कार है। तो ये पिछले जन्मों के संस्कार जिसकी वीडियो रिकॉल नहीं हो सकती, ये है अर्णव। और इस जन्म के संस्कार जिनसे हमने राग द्वेष बना रखे हैं, जिसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है, वो है समुद्र। अब क्लियर हो गया मामला? अब लगाओ, अब बिल्कुल लगेगा कि मैं पिछले जन्मों के भी संस्कार दग्ध बीज करूं, इस जन्म के भी संस्कार दग्ध बीज करूं। यो अस्मान द्वेष्टि, उसको भी मुझे नील करना है। और इसका प्रमाण देता हूं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाल नान्तरेण तपः संभेदमापद्यते। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग सूत्र है ना, क्रिया योग का सूत्र है, समाधिपाद का पहला ही सूत्र है ना। तो उसके व्यास जी उसके भाष्य में तप की व्याख्या लिखते हैं कि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं,
चट्टान की भांति उसका जाल फैला हुआ है अंदर, बिल्कुल ऐसा मकड़ जाल, चित्र विचित्र रूप से। बिना तप के वो छिन्न भिन्न नहीं होता। ये ऋषिकृत भाष्य बता रहा हूं मैं आपको, ऋषि के शब्दों का अनुवाद बता रहा हूं हिंदी में। तो क्या सिद्ध हुआ? यो अस्मान द्वेष्टि, जिसका वीडियो कॉल तो नहीं हो सकता, किससे झगड़ा हुआ था, किस संदर्भ में हुआ था, क्या घटना थी, क्या प्रदेश था, कब हुआ था, कुछ नहीं, लेकिन है तो सही, उभर के मेरे को तकलीफ तो दे रहा है। यम वयम दुष्मः, इस जन्म में पिछले जन्म के उभर के देखो, बच्चा क्यों निरागस होता है, बाद में वो छली कपटी कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, अब संस्कार तो लेके आया था, पर जब तक नए आलंबन पा करके वो संस्कार उद्बुद्ध होकर के उनसे काम न लिया जाए, तब तक ही उसकी निरागसता है या पवित्रता है। उदाहरण कल भी दिया था, आज दोबारा देता हूं। माँ उसको सिखाती है झूठ बोलना, है? वो मोबाइल ऐसे छिपाती बोलती, बुर्र कौवा ले गया, 3-4 बार तो देखता है ना, कौवा आया फिर वो भी छुपा लेता है, यानी सिखाया माँ ने, पिछले जन्म के संस्कार अनुकूल माहौल पा करके उभर के आए और सीख लिया। ठीक है ना। अब देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूं, दूसरे व्यक्ति का द्वेष मेरी प्रार्थना से नहीं जाता। मैं उसका संदर्भ यही लगता है कि पिछले जन्मों का भी मुझे नील करना है और इस जन्म का भी मुझे नील करना है, और नए संस्कार बनाने नहीं है। सीधा सिनेरियो ये है, तब मेरी उपासना में गति होगी। अब बात स्पष्ट हो गया। यहाँ दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। कभी कभी दूसरे का विचार उपासना में आ जाए तो उसको कैसे हटाएंगे? हैं? मतलब किसी साथ में गलत नहीं किया, फिर भी वो गलत कर रहा है, हाँ, तो उसी का दिमाग में आ जाए समाधि। हाँ, तो ये बाधक है ना, इसीलिए तो ये करना है। उसको ऐसे समझना है, देखो मैंने तो बहुत विचित्र वो किए थे अपने लिए। मैंने क्या करा, जिससे मैं आहत हुआ हूँ और लगातार दुखी हुए जा रहा हूँ और उपासना में भी वो अत्यंत बाधक हो रहा है, मैंने उसके पिछवाड़े में डायनामाइट लगा के उसको उड़ा दिया, मानसिक काल्पनिक एक बात, फिर खुद को भी उड़ा दिया उसी प्रक्रिया से। अब वो भी मर गया, मैं भी मर गया, कौन रहा? न द्वेष करने वाला रहा, न जिसके प्रति द्वेष किया जाए वो रहा। मैंने और यही कहानी है, पिछले जन्मों में जिन जिन से द्वेष हुआ था, क्या वो आज है? नहीं है। जिसके साथ हुआ था, क्या उसको अपनी खुद की पहचान है? मैं इस रूप में था और उसने ऐसा मेरे साथ किया था। बस वही चीज मैंने अभी कर ली और छुटकारा पा लिया। ये मेरे अपनी बुद्धि से मैंने किया, मुझे कहीं से शास्त्र से या इधर से उधर से नहीं। आदमी जब छटपटाता है और छूटना चाहता है किसी तरह से, तो उपाय ढूंढता है ना, बता रहा हूं मैंने आपको। फिर भी आएगा वो, फिर भी आएगा, फिर भी आएगा, तो हर बार फिर वही प्रक्रिया करो। कालांतर में अब कहीं ना कहीं, जब देखो एक रिंग में 2 बॉक्सर हैं, एक जीतेगा। अब जब आप उसको प्रतिपक्ष भावना से मारोगे, कमजोर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो संस्कार जड़ है, उसकी एक लिमिट है। पर आप चेतन हो, आपकी जय होगी ही होगी, पक्का होगी। और यही प्रोसेस है, इसी का नाम तप है। तपो द्वंद्व सहनम, ये द्वंद्व ही तो है अंदर से कि मैं तो उपासना में लगाना चाह रहा हूं, लेकिन उसी की याद आ रही है। उसने ऐसा कैसे किया, उसने ऐसा कैसे बोला, उसने ऐसा कैसे माना। अच्छा, जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो वो फिर ज्यादा आती है, उसको हम प्रतिक्रिया नहीं। आप दूसरी बात सुनो, इसका दूसरा पक्ष सुनो। जो आदमी क्षिप्त या मूड वाला है, उसके ऊपर उसका असर नहीं होता, लेकिन जो विक्षिप्त अवस्था में है उसके ऊपर ज्यादा असर होता है। सज्जन आदमी को लोगों का धर्म ज्यादा पिंच करता है, चोरों को नहीं पिंच करता। ये भी तो पक्ष देखो। सज्जन आदमी असज्जन लोगों के अन्यायपूर्ण व्यवहार से ज्यादा दुखी हैं। तो खुद ही गलत है, उसको गलत दिखेगा ही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो एक क्रिया हो रही है जो प्रकार से, उसके प्रति प्रतिक्रिया ना,
वो तो आपका पक्ष हो गया, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। आपका पक्ष बराबर है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, कल भी उदाहरण दिया था, अनैतिकता का हाथी, लोग गए खा पचा, एक चींटी खा मैं भोगता उल्टियां। अब बात स्पष्ट हो गई। जो सज्जन आदमी होता है वो दुखी रहता है। कल्पना करो पति पत्नी दोनों मिसमैच है। मिसमैच समझते हो? एक तो है सात्विक और दूसरा है परम राजसिक। अब घर में तनातनी होगी या नहीं होगी? छोटी छोटी बात के लिए पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पना करो पत्नी इस पक्ष में राजसिक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुखी कौन रहेगा हमेशा? समझ में आ रही बात या अभी भी नहीं समझ में आई? हाँ, दुखी तो पत्नी भी रहती है जबरदस्त, अभी तो वो अलग अलग सिनेरियो में दुखी रहती है, उसका सिनेरियो अलग है, वो अभी उसको नहीं छेड़ते। पहले इसको सोचो, ज्यादा दुखी ये रहता है। एक पिता, उसका बच्चा उद्दंडी हो गया, उच्छृंखल हो गया, पिता बच्चे से दुखी रहेगा या नहीं रहेगा? और वो बच्चे की बनिस्बत ज्यादा रहेगा। जो सात्विक जितना बनता जाएगा उसको पिंच होगी, परंतु यदि विवेक वैराग्य को धारण करेगा तो फिर वो बाहर के प्रभाव लेना छोड़ देगा। पहले ये सोचो कि मैं दुखी होता हूं, ये स्वीकार कर लो, ये सत्य। दूसरी बात, मुझे दुख लेना नहीं है, यहां से शुरू करो। मुझे दुख लेना नहीं है, शांति स्थिति बनाए। हाँ, हम क्या करते हैं, मैंने वो बताया ना कीचड़ वाला गोला फेंक के मारा किसी ने, हम बगल नहीं होते, हम उसको कैच करते हैं। ये हमारा सारा अंदर से चल रहा होता है। फिर क्या होता है, ये पूर्व जन्म के संस्कार है ना, वो खुद ही चित्त निकाल निकाल करके दे रहा है। तू दुखी हो ले, तू दुखी हो ले, तू दुखी हो, और फिर उसको बढ़ा ले, अंदर से चलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता है। और बेचारा जीवात्मा गरीब इतना चीजों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बह जाता है उसमें। हाँ, इतना अल्पज्य है जीवात्मा। और इसीलिए हमको स्वाध्याय करने की जरूरत है, इसीलिए हमको निधिध्यासन अलग से बैठ करके इन सारी चीजों का निर्णय निकालने की जरूरत है कि तब वैसी सिचुएशन आने पर हम कैसा करें। ये पहले से प्री डिसाइड करने का नाम है निधिध्यासन। ये तो मेरा सौभाग्य रहा रोजड़ में पढ़ने का। दुनिया में किसी भी कॉलेज में या स्कूल में निधिध्यासन कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता। निधिध्यासन इसका नाम है कि ऐसी सिचुएशन आने पर मुझे ये करना है, ये प्री डिसाइड करो, संकल्प करो। फिर भी आप नहीं करोगे, 2-3 बार एक्सीडेंट हो ही जाएगा, पर बाद में आप फिर सावधान हो गए, अरे मैंने ऐसे सोचा था कि ऐसे होने पर ऐसा करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, फिर भी क्रोध कर ही लिया। 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन निधिध्यासन का ये परिणाम हो जाएगा कि अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। और फिर सेल्फ कंट्रोल, 10 बार क्रोध कर रहे थे 8 बार हो जाएगा। 2 बार आपने कंट्रोल कर लिया, संभाल लिया, फिर वो धीरे धीरे 8 बार का 6 बार, ऐसा करते करते धीरे धीरे नील होगा। तो चलो हम विषय की तरफ आते हैं। यह मंत्र, पहला मंत्र है प्राची, उसका संबंध है पायु नामक स्थान में, और इसका अधिपति है अग्नि, और इसका क्या नाम, असितः ये रक्षिता है, और आदित्याः उसका इशु है। दूसरा मंत्र है दक्षिणा, उसका जो स्थल है उपस्थ, जहां पर धारणा बना करके इसको जपना है, उसका स्थल है उपस्थ, और उसका अधिपति है इंद्र, उसका रक्षिता है तिरश्चिराजी, और उसका इशु है पितर। तीसरा मंत्र है प्रतीचि। नहीं, वहां आप देख सकते हो मंत्र बना लेंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसके बिना आपको गति नहीं है। मेरे को तो कंठस्थ है, मैं बिना देख के भी बोल सकता हूँ, ऐसे आपकी तरफ देख करके भी बोल सकता हूँ। 25 साल लगाए हैं जी इसी काम में। अब देखिए, प्रतीचि
तीसरा मंत्र है, उसका स्थल है नाभि, वहां पर धारणा बना करके जप करना है। उसका अधिपति है वरुण, उसका रक्षिता है प्रिदाकु और ईशु है अन्नम। फिर चौथा मंत्र है उदीची, उसका रक्षिता उसका स्थल है हृदय, हृद चक्र और अनाहत जिसको कहते हैं, और उसका है सोम नामक अधिपति है। रक्षिता है स्वजह और जो है ईशु है अशनि। और पांचवा मंत्र है ध्रुवा, स्थल है विशुद्धि कंठ और उसका अधिपति है विष्णु, और कलमाश ग्रीवह उसका रक्षिता है और वीरुध उसका ईशु है। अब अंतिम मंत्र छठा मंत्र ऊर्ध्वा दिशा का है और उसका स्थल है आज्ञा चक्र या भ्रूमध्य, और उसका अधिपति है बृहस्पति और उसका रक्षिता है श्वित्र और उसका ईशु है वर्षा। ऐसा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया ना कैसा चार्ट आप बनाओगे? हाँ, चाहो तो इसकी फोटो खींच लो और ले जाओ और अपने हाथ से लिखो। केवल फोटो से काम नहीं बनेगा, एक एक चीज को लिखते जाओ जैसा इसमें लिखा गया है। लिखने से भी संस्कार बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मंत्र का रक्षिता, चौथे मंत्र का रक्षिता और छठे मंत्र का रक्षिता ईश्वर के गुण हैं। पहला, चौथा और छठा ये ईश्वर के गुण हैं, और कहीं चेतन पदार्थ हैं, कहीं जड़ पदार्थ हैं, तीनों चीजें हैं। ईश्वर के गुण भी आए हैं रक्षिता और ईशु में। रक्षिता में तो ईश्वर के गुण आए हैं, ईशु में कहीं भी ईश्वर का गुण नहीं आया है। पहला, चौथा और छठे मंत्र का जो रक्षिता है वो ईश्वर के शुद्ध गुण है। जैसे पहले मंत्र का रक्षिता देखो है असितः। असितः का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं बंधन रहित। तो बंधन रहित तो केवल एक ही वस्तु है, ईश्वर है। चौथे मंत्र का जो रक्षिता है उदीची, चौथा मंत्र है, और उसका रक्षिता है स्वजह। स्वजह माने जन्म न लेने वाला, अजन्मा। अजन्मा कौन है? ईश्वर ही, परमात्मा। अच्छा, अंतिम मंत्र का जो है ना ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा छठे मंत्र का, उसका रक्षिता है श्वित्र। श्वित्र का अर्थ किया है शुद्धतम, पवित्रतम। हाँ, श्वित्र माने पवित्र, शुद्ध। पवित्रतम, शुद्धतम कौन है? परमात्मा। तो ये तीनों के तीनों ईश्वरीय गुण हैं। अब बाकी सारे जो है ना, कहीं तो जड़ वस्तुएं हैं, कहीं चेतन वस्तुएं हैं। जैसे पहले मंत्र का ईशु है आदित्य। आदित्य जड़ वस्तु है। अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने प्राण और सूर्य किरण। आदित्य का क्या अर्थ किया है? प्राण और सूर्य किरण। हाँ, तो ये भी साथ साथ एक कॉलम में ब्रैकेट में लिखते जाना है। बड़ा लंबा पेपर ले लो, मैंने इसमें छोटे में था इसलिए अर्थ नहीं लिखा, पर आपको अर्थ भी लिखना है क्योंकि अर्थ आपको याद नहीं है। मेरे को याद है इसलिए मैंने लिखा नहीं। नहीं, हाँ, सूर्य किरणें और प्राण ये ऋषि का अर्थ है। अपने को ऋषि से दाएं बाएं नहीं होना है, एक अंगुल भी दाएं बाएं नहीं होना है, एक कॉमा भी दाएं बाएं नहीं होना है। मैंने वो आनंदमय कोश के बाद बताई ना, कॉमा दाएं बाएं होने से क्या गड़बड़ होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना तो उनमें कंफ्यूजन हो रही थी कि ये कैसे हो गया। हाँ, हम बताएंगे उनको। हाँ, अब आगे चलो, इसमें चलो। पहले मंत्र का ईशु जड़ है। आदित्य माने सूर्य की किरणें और प्राण, दोनों ही जड़ चीज है। पहले तो आपने बोला कि ईश्वर की वो रक्षिता था। अच्छा, अब ईशु चार चीजें है ना, दिशा, अधिपति, रक्षिता और ईशु। ये चार आइटम हैं जिनको हमको परिचय करना है। अभी पहले वाले दिशा, अधिपति, दिशा, अधिपति जो ईश्वर का नाम है। अब किसके बारे में बता रहे हैं? अब रक्षिता नहीं, हम ओवरऑल सारी बात कर रहे हैं, पर उसका सिनेरियो ये है कि कहीं तो ईश्वर के गुण हैं, कहीं जड़ पदार्थ हैं, कहीं चेतन पदार्थ हैं। तो सबसे पहले मैंने ये आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कि पहले का, चौथे का और छठे का जो रक्षिता है, रक्षिता है वो है ईश्वर के गुण। पहले इस माइंडसेट को बना लो। केवल 3 ही जगह ईश्वर के गुण दिए गए हैं, पहले मंत्र के रक्षिता में, चौथे मंत्र के रक्षिता में और छठे मंत्र के रक्षिता में। ये विशुद्ध ईश्वर के गुण हैं। जैसे असितः माने बंधन रहित, बंधन रहित तो ईश्वरी है ना। स्वजह माने जन्म न लेने वाला, अजन्मा, वो भी ईश्वर के साथ ही घटता है ये शब्द। और श्वित्र माने परमतम शुद्ध स्वरूप, दिव्यतम, परमतम, वो कौन है?
परमात्मा है। ये तीनों के तीनों शब्द ईश्वर के गुणों को बताने वाले हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब बाकी के बचे हुए कहीं तो जड़ पदार्थ है और कहीं चेतन है। अब इसका हम विभाजन करते हैं, कहाँ कहाँ जड़ है और कहाँ कहाँ चेतन है। जैसे पहले मंत्र का बचा था ईशु, आदित्य है। आदित्य का मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं सूरज की किरणें और प्राण, हो गया। दूसरे मंत्र में दोनों के दोनों यानी रक्षिता और ईशु ये दोनों चेतन पदार्थ हैं। देखो तिरश्ची राजी माने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणी, हाँ, और पितर माने ज्ञानी लोग, ये दोनों के दोनों चेतन हो गए। अब तीसरा वाला मंत्र जो है दोनों चेतन क्या हो गए? तिरश्ची राजी, तिरश्ची राजी तो रक्षिता है, वो भी चेतन पदार्थ है ना। छिपकली सर्प कैसे चलते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलते, हाँ। तो तिरश्ची राजी उसका तो वो भी चेतन है, और पितर माने ज्ञानी लोग, वो भी चेतन है। अब चलो जो तीसरा मंत्र है जिसका वरुण अधिपति है प्रतीचि, उसमें प्रिदाकु वो भी चेतन है, लेकिन ईशु जो है वो जड़ है। अन्नम, प्रिदाकु चेतन है, अजगर आदि विषधर प्राणी चेतन हो गया, लेकिन अन्नम जो है जड़ है। अगला मंत्र उदीची, उदीची में जो है पहला वाला तो ईश्वरीय गुण था, पहले ही बता चुका मैं। जो बचा हुआ अशनि है वो जड़ पदार्थ है, अशनि माने विद्युत। आगे चलो ध्रुवा, ध्रुवा में दोनों चीजें अर्ध चेतन है, तो चेतन वर्ग में ही गिना जाएगा। वनस्पतियों में भी जीव होता है पर वो मूर्छित जैसे होते हैं। कलमाश ग्रीव विरुद्ध, हरित रंग वाले वृक्ष लता बेल वनस्पति, ऐसा अर्थ किया ऋषि दयानंद ने दोनों के लिए। तो अर्ध चेतना समझ लो ना, चेतन वर्ग में ही गिना जाएगा, जड़ में नहीं गिना जाएगा। वनस्पति जड़ नहीं होती, हाँ ठूंठ जड़ होता है ठीक है। आगे चलो ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा में श्वित्र आया शब्द, हाँ वो तो ईश्वर का गुण चला गया ना, अभी उसको छोड़ो। वर्षा जो बची वो जड़ पदार्थ है। अब जड़ और चेतन का विभाग समझ में आ गया, हाँ। इन सब बातों के द्वारा क्या परिचय कराया जा रहा है, हर जगह पर ईश्वर को स्थापित करने की बात आ रही है। हे ईश्वर, तू मेरे सामने, तू मेरे पीछे, तू मेरे दाईं ओर, तू मेरे बाईं ओर, तू मेरे आगे, तू मेरे नीचे, ऊपर नीचे सब, है ना। हर जगह ईश्वर की भावना। दूसरी बात, हर कुछ हमको ईश्वर से मिल रहा है। यहाँ उपलक्षण मात्र है जी, रक्षिता और ईशु उपलक्षण मात्र है, पर हर चीज ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। हर चीज में ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट है, फिर गुणों के रूप में हो, चाहे चेतन पदार्थों के द्वारा हो सहयोग मिल रहा है हमको, या जड़ों के द्वारा हो सहयोग मिल रहा है। हर कहीं ईश्वर का जो है ना योगदान है। ये हमको ईश्वर में रुचि बढ़ाएगा, ईश्वर के प्रति हमको कृतज्ञता पैदा करेगा। तभी तो तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो हम समर्पण करते हैं। अब देखो इतना समझ में आया। अब इसका ऊर्जा स्थलों में क्या क्या संबंध है बताते हैं। सबसे पहले शब्द आ रहा है ईश्वर के बृहस्पति, ये जो नाम है उनको देखो। पहले मंत्र का है अग्नि, दूसरे का है इंद्र, तीसरे का है वरुण, चौथे का है सोम, पांचवे का है विष्णु और अंतिम उसका है बृहस्पति। ओके, अब क्रमशः पायु नामक स्थान में पहले तीन शब्द ज्ञान कर्म उपासना को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अग्नि ईश्वर का नाम ज्ञान स्वरूप है, स्पष्ट है। इंद्र कल बताया था ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य ईश्वर पुरुषार्थी को देता है या अकर्मण्य को देता है? धर्म से पुरुषार्थी को देता है या अधर्म से पुरुषार्थी को? हाँ, तो ये इंद्र, वहां पर कर्म आ गया, कर्म छिपा हुआ है, इसमें कर्म का भाव छिपा हुआ है। अच्छा वरुण, वरुण इस संसार का सर्वोत्तम राजा, ऐसा किया है अर्थ। ईश्वर का शासन हम सब पे है, यदि उसकी आज्ञा मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, ये भी तो एक प्रकार की उपासना ही है। जब ऋषि दयानंद स्तुति प्रार्थना उपासना में तीसरे मंत्र का व्याख्यान करने लगे, आपकी उपासना अर्थात आपकी आज्ञा पालन करने में सदैव तत्पर रहें, वही तो भाव है यहाँ वरुण शब्द में कि हे वरुण अर्थात हे परमात्मन, आप हमारे शासक हैं।
अंतिम न्याय तो आपसे मिलना है हमको, हम आपकी आज्ञानुसार चलेंगे। देखो वरुण के दो पक्ष हैं, वरुण पाशों में भी बांधता है और पाशों से मुक्त भी कराता है। हमने एक भजन गाया है, प्रभाती सूरज का रंग कितना पलाश है, हर उगन कितनी पाश है, ब्रह्म से जुड़कर के तू देख जरा, जिंदगी पलाश ही पलाश है। क्या अद्भुत है पंक्ति। हर उगन कितनी पाश है, यदि हम संसार उन्मुख होकर के जी रहे हैं, अब ब्रह्म उन्मुख होकर के जी रहे हैं, जिंदगी पलाश ही पलाश है। पलाश माने ये टेसू का फूल, ये नहीं खुशबू नहीं होती बिल्कुल उसमें, ये रंग देखो, रंग ये कलर देखो, हाँ गेरुआ रंग है ना। हाँ जब वो होली का समय आता है ना, तो उसमें हाँ उसमें वो जंगल में वो सारे उसके पत्ते झड़ जाते हैं और केवल फूल रह जाते हैं। तो यदि पूरे एरिया में वो पलाश ही पलाश, ढाक कहते हैं उसको, ढाक के 3 पात कहते हैं ना, सारे वो झड़ जाते हैं और होली के समय में वो फूल ही फूल पूरा जंगल में ऐसा दिखता है। मैं एक बार छत्तीसगढ़ से जा रहा था तो वहां जंगलों में देख रहा था, सब गुलाबी 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 दिख रहा था पेड़ों पर, फूल ही फूल। उसी से रंग लेकर के पहले निकाल करके प्राकृतिक रंगों से लोग होली खेलते थे, वसंतोत्सव मनाते थे मतलब। अच्छा अब देखो तात्पर्य यहाँ क्या है कि अग्नि माने ज्ञान, इंद्र माने हाँ वरुण की बात हम बता रहे थे। यही वरुण हमें पाशों में भी बांधता है, यही वरुण हमें पाशों से मुक्त भी कराता है। इसका प्रमाण है हम यज्ञ में बोलते हैं, उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मद अवाधमं विमध्यमं श्रथाय। मंत्र परिचित है ना, बृहद यज्ञ में हम उसकी आहुति देते हैं। अथा वयम आदित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। तो ये वरुण हम 3 प्रकार के चिन्हों को धारण करते हैं वेदारंभ संस्कार में। मेखला पहनते हैं, उसमें भी गांठ लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसमें भी ग्रंथि होती है, और शिखा में भी ग्रंथि लगाते हैं। और 3 ही तो है, भूलोक संबंधी अज्ञान, भूवलोक संबंधी अज्ञान, द्युलोक संबंधी अज्ञान, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत संबंधी अज्ञान। जब ये अज्ञान दूर हो जाता है तो भूलोक का भी सदुपयोग करते हैं, अंतरिक्ष लोक को ठीक करते हैं, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, और मन बुद्धि इंद्रियों का सदुपयोग करने लगते हैं तो गेट पास मिल जाता है स्वलोक में प्रवेश करने का, आनंद लोक में प्रवेश करने का, है ना। तो ऐसे वरुण हमको पाशों से मुक्त कराता है और इसी की प्रार्थना की गई है कि नीचे के बंधनों से नीचे से काट दे, बीच वाले बंधनों को बीच से काट दे, ऊपर वाले बंधनों को ऊपर से काट दे। उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मद अवाधमं श्रथाय। श्रथाय माने ढीले करो, बंधन ढीले करो। हाँ देखो सन्यासी के 3 बंधन ढीले हो जाते हैं, ना उसको यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता, ना उसको मेखला धारण करने की आवश्यकता, ना शिखा रखने की आवश्यकता। मेखला क्या होता है? मेखला तगाड़ी कमर में। ब्रह्मचारी को इतनी मोटी घास की तगाड़ी बना करके मुंज पहनाते हैं और उसमें गांठ होती है और उसको पीछे रखा जाता है ताकि वो सीधा न सोए, सो ना सके। हाँ करवट लेके सोए, उसका ब्रह्मचर्य से सीधा संबंध है इसलिए। हाँ स्वप्न दोष आदि न हो, ये उद्देश्य है। तो अब देखिए तो हाँ निचले पाश हो गया वो, मतलब वो मंत्र जो हम यज्ञ में बोलते हैं ना, वो इसका कितना संबंध है इस वरुण से, देखो संबंध है। वही वरुण पाशों में भी बांधने वाला है, वही वरुण पाशों से मुक्त भी कराने वाला है। तो ये उपासना की बात हो गई। अब ये हृदय जो है ना हमारा ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है। इसमें एक रहस्य मैं आज आपको खोलता हूं, बहुत बड़ा रहस्य है। चतुर्थ मंत्र उपस्थान का बोल लीजिए। ये पूरा नहीं हुआ अभी रुको, यहाँ अभी उदीची आया ना, इस स्थल के दृष्टिकोण से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उपस्थान का चौथा मंत्र बोलिए। तच्चक्षुर देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरन् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः
श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, 6 ऋतुओं में शरद का नाम लिया गया यहाँ, शरद ही क्यों? ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। सृष्टि शुरू कहाँ से होती है? वसंत। सबसे प्लीजेंट ऋतु कौन सी है? वसंत। शरद का नाम क्यों लिया गया? बल्कि शरद ऋतु में डॉक्टर लोग बोलते हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका धंधा सबसे ज्यादा उन्हीं ऋतु में चलता है। और ये वेदों के व्याख्यान करने वाले, संध्या के व्याख्यान करने वाले ऐसा भी बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, तो इसलिए डॉक्टर लोग खुश होते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं जो इस शरद ऋतु को पार कर गया, मतलब 1 साल उसका और बढ़ गया। जबकि ऐसा इसमें से एक भी जुमला नहीं है। यहाँ शरद लाने का उद्देश्य ये नहीं है। शरद लाने का उद्देश्य ये सुषुम्ना बेस्ड साधना है। समझो इस बात को। उदीची कहाँ आ रहा है? हृदय में, है ना। अब देखो, ऋतुओं को देखो, सौर महीनों को देखो। सौर महीनों को आपको परिचय कराता हूं। आपको तो चांद्र महीने तो पता है, चैत्र वैशाख जिसमें वसंत होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ जिसमें ग्रीष्म होती है। हाँ, आगे फिर चलते जाओ, श्रावण भाद्रपद वर्षा होती है ना। शरद ऋतु में आश्विन कार्तिक होती है, और फिर हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष पौष होता है, और माघ और फाल्गुन में शिशिर होती है। ये तो आपको पता है। पर सृष्टि चंद्र से नहीं चलती, सूर्य से चलती है। तो आपको सूर्य के नामों का भी पता होना चाहिए। सूर्य से चलने वाले मासों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैं जो कैलेंडर छापता हूं उसमें सौर मास भी दिए गए हैं। हाँ, बोलिए। मधु माधव, शुक्र शुचि, नभस नभस्य, ईश ऊर्ज, तपस तपस्य, सहस सहस्य, ये महीने हैं। तो पहले 2 वसंत ऋतु के सौर मास के पहले 2 है मधु माधव, उसका स्थान है पायु। फिर उपस्थ में आइए, शुक्र शुचि, है ना। वीर्य का अपर नाम शुक्र भी है, ध्यान देना। शुक्र शुचि, और उसमें ग्रीष्म ऋतु आई। फिर आया वर्षा ऋतु, नभस नभस्य। अभी नभस्य महीना चल रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5वीं तारीख है। हाँ, नाभि में आ गया। नभस नभस्य वर्षा ऋतु आ गई। फिर हृदय में आओ, यहां पर आया ईश ऊर्ज। अच्छा, चलो आपका एक कॉन्टेक्ट और जोड़ देता हूं। यजुर्वेद का पहला मंत्र किन 2 शब्दों से शुरू होता है? ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो। यहाँ प्राणमय कोश आ रहा है ना, देखो। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्न्या इंद्राय। यही मंत्र है ना? अरे रोज तो बोलते हो संध्या उसमें आर्य समाज में जाकर के, हैं। ईश ऊर्ज महीनों के नाम है, और ऋतु है शरद। अब समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? ये ईश्वर प्राप्ति का स्थल है। इसीलिए पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदिनाह श्याम। अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहाँ मनोमय कोश है, तो ऋतु का नाम है हेमंत, महीनों के नाम है तपस तपस्य। फिर आगे आ रहा है यहाँ भ्रूमध्य कोश में, यहाँ विज्ञानमय कोश आ रहा है, ऋतु का नाम है शिशिर, और महीनों के नाम है सहस सहस्य। अब देखो, जो तेजोसी तेजोमयी देही में छठा मंत्र कौन सा है? सहोसी सहस सहस्य मास के नाम है। सहो सहनशील से मतलब नहीं। हाँ, सहनशीलता से ही मतलब है, तटस्थता से यहाँ मतलब है। जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हम लेके आए हैं उनको कैसे नील करोगे? कल के प्रवचन में इसका विशेष व्याख्यान किया था मैंने। जिन संस्कारों को हम काम लेते हैं वो संस्कार जड़े जमाते हैं, और जिनको हम काम नहीं लेते वो धीरे धीरे मंद हो जाते हैं, और फिर ज्ञान अग्नि के द्वारा उनको दग्ध बीज भी किया जा सकता है। तो जो कुसंस्कार हैं राग द्वेष और मोह के, उनसे काम न लो, उनके प्रति तटस्थ हो जाओ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ।
सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएंगे समाधि योग से, यानी चित्त को अलग देखना, चित्त के अंदर के होने वाले परिवर्तनों से खुद को अलग देखना। ये क्षिप्तता, मूढ़ता, विक्षिप्तता चित्त की है, मेरी नहीं है। ये जो क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम वासना, ये सारे के सारे चित्त में उभरते हैं और मैं उसके साथ हो लेता हूं। इसका अवेयरनेस बढ़ाने से ये है सहोसी सहो मई देही, कि संस्कार उभर रहे हैं, उभरा, कुछ देर टिका, फिर विरल हो गया। मैं वैसा का वैसा हूं, मैं अपरिणामी हूं। उभरा, टिका, नष्ट हो गया। ठीक है ना। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये देखते 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 मैंने एक भजन गाया है, जन्म मरण क्रम कितना अद्भुत है, समझा जिसने तर गया, जो ना समझा डूबत है। पकड़ में आ रही बातें? हाँ, ये हमारे मनोमय कोश में और यहाँ विज्ञानमय कोश में देखो, संस्कारों के आधार पर ही मन के अंदर विचार बनते हैं, वो चित्त में से उतर के आते हैं, और उसी के आधार पर व्यक्ति जो है ना सारी क्रियाएं करता है। मानसिक धरातल पर चिंतन, वाणी का प्रयोग, शरीर के द्वारा क्रियाएं, और वो निकल के आ रहे हैं। अब यदि खुद को तटस्थ बनाने की विद्या आ गई, अहम को समाप्त कर दिया आपने, तो फिर आप दृष्टा बनोगे। पहले भोक्ता थे, करता थे, अब आप दृष्टा बनोगे और स्थित प्रज्ञता की स्थिति आपकी आ जाएगी। राग की स्थिति में आप अटैचमेंट नहीं होने दोगे, द्वेष की स्थिति में खुद को आहत नहीं होने दोगे। ये है सहोसी सहोमयी देही का सही अर्थ। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब तक ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर नहीं होते ना, योगाभ्यास में मजा नहीं आता। और एक बार पूरा सिलेबस हमको समझ में आ गया और कैसा करना है विधि भी समझ में आ गई, प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया, तो हाँ बिल्कुल चल पड़ेगी गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ, गाड़ी चल पड़ेगी। अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। इसी का नाम तप है। और देखो यहाँ पर तप ही शब्द आ रहा है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तप करना पड़ेगा। हाँ, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार है और उसमें वो मंत्र काम आएगा, सहोसी सहोमयी देही। और सहोमयी देही का ये अर्थ है कि संस्कारों के प्रति तटस्थता, अपनी चेतना को अलग करके देखना। ये मैं आपको सारे प्रैक्टिकल के सारे वो कुंजियां दे रहा हूं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देखिए यहां पर ये अलग अलग करके उस चक्र में उस चीज का ध्यान करना है ना। जैसे अग्नि कहा तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, असितः कहा तो बंधन रहित है वो, और हमें भी बंधन से छूटना है। आदित्य कहा तो सूर्य की किरणें और प्राणों के माध्यम से ईश्वर रक्षक है, उसके प्रति मन में कृतज्ञता। ऐसे ही अब आगे के मंत्रों की व्याख्या ये है, तिरश्चिराजी, इसको समझाना चाहता हूं, समझो। एक्चुअली तिरश्चिराजी से हमारी रक्षा नहीं होती। वहां ये भाव है कि ईश्वर हमको दिखाना चाह रहा है कि ये जो कुटिल चाल चलने वाले प्राणी है ना, इनके अंदर जो कुटिलता है वो रजोगुण के कारण से है। और हम भी जब रजोगुणी होते हैं तो ऐसे ही कुटिल होते हैं या नहीं होते? झूठे होते हैं, उलाहना देते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे के विषय में गलत सोचते हैं। ये कुटिलता ही तो है। ये तिरश्चिराजीपन हमने जानवरों से सीखा। तो ईश्वर मानो हमें एक शिक्षा दे रहा है कि देखो इनको, इनकी क्या दुर्गति हुई है। तुम यदि उससे बचना चाहते हो तो अगला इशू है पितर जी। हाँ, विद्वानों के पास बैठो, उनके आचरणों को देखो और अपने आचरण सुधारो। अपने अंदर के रजोगुण तमोगुण को शांत करो, तिरश्चिराजीपन कुटिलता छोड़ो। ये नहीं कि सर्प आकर के आपको या वो सरड़ा आकर के आपकी रक्षा करेगा, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि ऐसे क्रिएचर रचे हैं और परमात्मा हमको शिक्षा देना चाह रहा है, इनको देखकर सीखो, तुम वैसे मत बनो। और हम कब वैसे बनते हैं? जब हम रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं।
क्योंकि हमने चित्त की 5 अवस्थाओं को पढ़ते हुए ये जाना कि कौन सा गुण उभरने से क्या लक्षण प्रकट होते हैं। जाना या नहीं जाना? तो अपने अंदर का तिरस्ची राजीपन हटाओ। और आदर्श रूप में हमारे सामने पितर हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इस मामले में कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, सीखो। तो फिर वो अगला चरण आएगा, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। अधिपतिभ्यो नमः माने हे इंद्र, मैं धर्मयुक्त ही पुरुषार्थ करूंगा, अधर्म से मेहनत नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अधर्म से मेहनत करूंगा तो पाप इकट्ठा करूंगा और उसकी पाई पाई मुझे चुकानी। अच्छा, ये सारे के सारे अमीर लोग जिन्होंने अधर्म से अनैतिक मार्ग से पैसा कमाया है और वो मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, लंगर लगाते हैं या कोई अनाथ आश्रम आदि को दान देते हैं और ये सोचते हैं मेरे को क्लीन चिट मिल गई, बिल्कुल नहीं मिली है। जितना उसने पुण्य किया है उसका तो उसको सुख मिलेगा, पर 1000 की चोरी करके 1000 रुपया दान करता है क्या कोई? मुश्किल से 1-2 रुपया दान करता है। समझ में आ रही बात? और ये जुमले भी हैं, हे हनुमान जी मुझे पास करा दो, 1.25 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा। देने की प्रवृत्ति आदमी की इतनी कम है, नदी से कल्पना करता है कि मुझे ऐश्वर्य सुख समृद्धि मिले और 1 रुपये का सिक्का डालता है। पहले तो 5 पैसे का डालते थे, मैं जब बच्चा था तो 5 पैसे का सिक्का डालते थे। जेब में 98 भी है पर 98 नहीं डालेगा, सबसे छोटा सिक्का डालेगा। अब आप देखो, भगवान को खरीद रहे हैं, कितना अज्ञान की मतलब परिसीमा है। घूस दे रहे हैं, लाच दे रहे हैं, मैं खुले सांड की तरह सारे उल्टे काम करूंगा, तू ये घूस ले ले और माफ कर दे मेरे को। नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ, तो अब देखो आगे चलते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। प्रिदाकु ऋषि ने लिखा अजगर आदि विषधर प्राणी। क्या लिखा? पहली बात तो अजगर में विष होता नहीं, बात वहां सर्प जाति की है, वैसे सांप आदि में विष होता है। अब आप देखो उसका स्थल कहां आ रहा है, तीसरा मंत्र है, तो स्थल कहां आ रहा है? पायु, उपस्थ और नाभि। नाभि माने उदर के पास आ रहा है मंत्र। और ये उदर में आंतों की रचना को देखो, प्रिदाकु के जैसा साम्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है या नहीं मिल रहा? और ये अन्नमय कोश है ही, अन्नमय कोश है जो इसका रक्षिता है। देखो ईशु है अन्नम। प्रिदाकु का संबंध इसको दिखाने के लिए है कि ये इस स्थल पे इसको जपा जाना चाहिए। और एक उपलक्षण बता दिया, सर्प अजगर आदि, ऋषि ने अर्थ किया उसका। बात समझ में आई? आगे चलो। अब यहां मैं जो चिंतन करता हूं अन्न के संदर्भ में वो ये है, वेद मंत्र खुद कहता है मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः। बोले वो आदमी अन्न को व्यर्थ खा रहा है, बेकार ही खा रहा है, जिसने आत्म चेतना को प्रचेतित होने के लिए योगाभ्यास नहीं किया। प्रचेता माने अपनी आत्म चेतना को जिसने जाना, और अप्रचेता माने जिसने आत्म चेतना को नहीं जाना, क्षिप्त मूड होकर के घूम रहा है संसार में, वो अप्रचेता है। तो यहां प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे ईश्वर आप ये जो हमें अन्न दे रहे हैं उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा का सदुपयोग मैं प्रचेता होने के लिए करूं, नहीं तो मेरा ये अन्न खाना व्यर्थ है। मोघम अन्नम विंदते, मैं अप्रचेता बन जाऊंगा। और कठोर शब्द लिखता है, ईश्वर बता रहा है वधित तस्य, वो उस अन्न की हत्या करता है। इससे कठोर क्या बोला जाएगा? मैं ऐसा करने वाला न बनूं। यानी जब भी अन्न स्वीकार कर रहा हूं तो ये भावना बनाऊं कि इससे जो मुझे ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा से मैं उपासना करूं, स्वाध्याय करूं, आत्मचिंतन करूं, योगाभ्यास करूं। समझ में आ रही बात? ये सारे उपाय, तप करूं, स्वाध्याय करूं, ईश्वर प्रणिधान करूं, ये सारे उपाय प्रचेता होने के हैं। तो इस मंत्र के साथ ये बात जुड़ जाएगी। आगे चलते हैं। सोम स्वजह जन्म नहीं लेता,
और मैं भी जन्म मरण से छूटना चाहता हूं। तो ये भाव है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की अविद्या रूपी गांठें खुलने पर, सारे संशय मिट जाने पर, कर्मों के बंधन शिथिल हो जाने पर भीतर बाहर परमात्मा के व्यापक दर्शन होंगे। ऐसे बंधन से छूटा जाएगा तो स्वजह ईश्वर का वो गुण हम धारण कर लेंगे जो जन्म नहीं लेता, और हम भी जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। फिर आगे चलो, अशनि विद्युत। विद्युत का मेरे को अभी भी संशय है थोड़ा, पर जितना मैं समझ पाया हूं आधा अधूरा, मैं कंफर्म नहीं बताता पर आधा अधूरा बता रहा हूं। कभी करंट खाया होगा ना जीवन में, कभी ना कभी जानबूझ के खाया, जानबूझ तीव्र, उससे तो मृत्यु भी हो सकती है, पर जब कहीं अर्थिंग के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो दीवार आदि में भी थोड़ा थोड़ा करंट लगता है ना, तो उस समय जो अनुभूति होती है, विद्युत दौड़ती है शरीर में, ठीक ऐसे ही जब रोमांच होता है, जिसको हम अंग्रेजी में गूस बम बोलते हैं, वो भी तो एक प्रकार का करंट है। साधना अवस्था में आप इसको अनुभव कर सकते हैं, तो उसका संदर्भ ये है। तो जीवात्मा इसको अनुभव कर, अशनि। और बाह्य जीवन में हम विद्युत जो परमात्मा ने बनाई है उसको हम संग्रहित करते हैं। और देखो इस समय पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट, ये लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, सब विद्युत से। इसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। हाँ, अब आप देखो आगे चलो, कलमाश ग्रीवः विरुद्ध आ रहा है। मंत्र में भी ग्रीव शब्द आया और अर्थ में भी ऋषि दयानंद ग्रीवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी वृक्ष लता बेल, हरित रंग वाले वृक्ष लता बेल वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है, ये ऋषिवर ने लिखा है। तो यही तो आ रहा है, ये मनोमय कोश में ये मंत्र आ रहा है। संस्कृत में गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, मंत्र में भी ग्रीव शब्द आ रहा है और अर्थ में भी ऋषि दयानंद ग्रीवा के सदृश हैं, ऐसा लिखते हैं। देखो ऋषि दयानंद ने अपना सारा गुपित खोल दिया है और सारा ओपन लिख दिया है, लेकिन जब तक आप शुद्ध मन से उसकी खोज नहीं करते आप उन रहस्यों को नहीं जान सकते। आगे चलो, श्वित्र आया, शुद्धतम है, और ऊपर आया वर्षा। अब देखो ध्रुवा मंत्र कंठ में आ रहा है मनोमय कोश में, ऊर्ध्वा मंत्र आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य में आ रहा है, ध्रुवा नीचे है, ऊर्ध्वा ऊपर है, कंठ नीचे है और ये मनोमय कोश नीचे है और विज्ञानमय कोश ऊपर है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है और मनोमय कोश में मन कर्म का प्रतीक है। उधर वर्षा है और इधर वृक्ष लता बेल वनस्पति है। जैसे बाहरी सृष्टि में वर्षा होती है तो धरती शस्य श्यामला होती है, वृक्ष लता बेल वनस्पतियों से भरपूर होती है, क्योंकि देखो जेठ महीने में सारी पृथ्वी जो है ना उजाड़ होती है, घास भी सारा जल जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है फिर धरती हरी भरी होती है। यहाँ ये तात्पर्य है, यहाँ विज्ञान में कोश है और यहाँ वर्षा है, तो यहाँ हे ईश्वर आप मुझ में ज्ञान की वर्षा करो ताकि मेरे कर्मों की फसल पुष्ट हो जाए। और संदर्भ में जोड़ देता हूं, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः। कोई भी बात अप्रामाणिक नहीं बताएंगे, सारी बातें प्रमाण युक्ति तर्क से आपको बता रहे हैं। कड़ियां जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, है ना। निकामे निकामे, जब जब मैं चाहूं, अच्छा जब जब मैं चाहूं समाधि लगा करके ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता, अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये तात्पर्य है। वर्षम और कलमाश ग्रीव का ये संबंध है परस्पर। चलो लगभग ये विषय समाप्त हो गया। और कैसे वो ये है क्या नाम, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो कर्मकांड बताया ना आपको। इन मंत्रों में जो जो शब्द आए हैं उसका प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर्मकांड है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। और पहले ही बता चुका मैं यो असमान दृष्टि के विषय में, तो ये प्रकरण पूरा आज यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ